न्यूटन सेकेंड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इस पे बात करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ is F external is equal to dp by dt. Okay, F external is equal to dp by dt. Rate of change of linear momentum is called force. Rate of change of linear momentum is called force. यहाँ पे कई तरह के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। पहला तो ये सीधे सीधे आपको दिख रहा है, P दे देगा आपको 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, P ऐसा दे देगा। P की यूनिट क्या होती है? P क्या होता है? M इंटू वी। P की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप लिख लेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में है, और T जो है वो सेकेंड्स में है। पूछा है फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तब क्या करिएगा? इसको डिफरेंशिएट करिए। F इज इक्वल टू dp बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ क्या? 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। ऐसा डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए? 6t माइनस 2, ऐसा आ जाएगा। तो फोर्स तो इतना आ गया। कब पूछा है? t इज इक्वल टू 3 पे फोर्स पूछा है। F एट t इज इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा बताइए? 6 इंटू 3 माइनस 2, दैट इज कितना? 16 न्यूटन। तो 16 न्यूटन फोर्स लगेगा। हो सकता है बॉडी का मास देके एक्सेलरेशन भी पूछ ले, है कि नहीं? तो यहां से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास, उस मोमेंट पे आप निकाल सकते हैं। फोर्स कितना आ गया? 16 बाई मास, जो भी हो मास, इतना आ जाएगा वो। ठीक है, दूसरा तरीका हो सकता है इसका कि पीटी कर्व दे दे और आपसे पूछे कर्व ऐसा है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। यहां पे टाइम t1 है, ये कोई टाइम t1 है और ये कोई टाइम t2 है। आप देख रहे हैं जो इस ग्राफ का AB पार्ट है, AB पार्ट का स्लोप कितना है? 0 है। इसका मतलब क्या हो गया? dp बाई dt 0 हो गया। मतलब इन पार्ट AB में स्लोप 0 है, मतलब फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। बोलिए, AB वाले पार्ट में स्लोप 0 है पीटी कर्व का, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो पूछ सकता है किस वाले पार्ट में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या बोलिएगा? AB पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर मैं कहता हूं कि फोर्स एट टाइम t1 बाई फोर्स एट टाइम t2, इसको निकालो, तो फोर्स एट टाइम t1 कितना हो जाएगा? बोलो, जितना स्लोप तो हर जगह बराबर है कि नहीं? t1 पे स्लोप कितना है? 60 डिग्री। तो पीटी कर्व का स्लोप क्या दे देता है? फोर्स दे देता है। तो टाइम t1 पे स्लोप कितना था? tan 60, और टाइम t2 पे स्लोप कितना था? tan 30। तो फोर्स एट टाइम t1 इज कितना? tan 60 बाई कितना? tan 30 इज इक्वल टू कितना? √3 बाई 1 बाई √3 इज इक्वल टू कितना? 3। ऐसा आ गया। तो पहला तो ये कि आपको P एज ए फंक्शन ऑफ T दे सकता है, दूसरा तो ये कि PT कर्व दे सकता है। PT कर्व का स्लोप क्या बताएगा आपको? बताइए, फोर्स बताएगा। तीसरी बात क्या हो सकती है? ऐसे लिख सकता है कि dt को उधर भेज दो, F dt इज इक्वल टू क्या चीज? dp, और इसको तुम इंटीग्रेट कर दो 0 से t तक, इसको P इनिशियल से लेकर के कहां तक? P फाइनल तक, है कि नहीं? तो ये आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या चीज? लीनियर इंपल्स। लीनियर इंपल्स, ठीक है। सो इसको हम J से डिनोट कर देते हैं, या सिंपल ऐसे ही रहने दीजिए। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये dp का इंटीग्रल कितना हो गया? PF P,
और P हो गया कहाँ से कहाँ तक, P इनिशियल से P फाइनल तक, ठीक है, ऐसा इज इक्वल टू P फाइनल माइनस कितना, P इनिशियल। तो ये हो सकता है, आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ कितना, F dt इज इक्वल टू कितना, P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा, क्या चीज, लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू क्या, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होता है दैट इज इक्वल टू लीनियर इंपल्स, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से भी दो रास्ते फूटते हैं, एक तो ये हो जाएगा कि FT कर्व का ग्राफ बना देगा, ऐसा कुछ, मान लीजिए ग्राफ ऐसा बन गया, ऐसा हो गया, इसके बाद कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, फिर ग्राफ बना दीजिए ऐसा, ठीक, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। फोर्स और टाइम का आपने ग्राफ बना दिया, फोर्स और टाइम का ग्राफ बना दिया, टाइम 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, टाइम सेकेंड्स में, ठीक है। और यहां पे फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन और यहां पे फोर्स की वैल्यू है 15 न्यूटन, ठीक है। ओ पे जब टाइम 0 था, और ये ग्राफ है किसके लिए, कोई ब्लॉक है जिसपे उस ब्लॉक का मास 2 किलोग्राम है, उस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। दिस फोर्स इज वेरिंग विद टाइम एज दिस, ये फोर्स जो है टाइम के साथ इस तरह वेरी कर रहा है, राइट। और इट इज गिवन एट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड राइट वर्ड्स। शुरू में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड राइट वर्ड्स थी, और फोर्स जो है वो ऐसे वेरी कर रहा है। इनिशियल मतलब क्या होता है, t इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड राइट वर्ड्स। फोर्स किधर लग रहा है, राइट वर्ड्स, और फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है कि नहीं। पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी आफ्टर, पहला आफ्टर 8 सेकेंड्स, मान लीजिए 8 सेकेंड्स बोल देता है, 8 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी है, तो आप क्या लिखिएगा, इनिशियल आपको पता है, आप लिखिएगा P इनिशियल, क्या लिखिएगा, इंटीग्रल F dt इज इक्वल टू कितना, P फाइनल माइनस P इनिशियल। इंटीग्रल F dt क्या है, ये एरिया है, किस एक्सिस पे, T एक्सिस पे, T एक्सिस पे एरिया है ये। तो देख रहे हैं 0 से 8 तक की एरिया ले लीजिए, ये वाली, ये एरिया ले लीजिए, ये एरिया कितनी है, हाफ ऑफ बेस 2 इंटू हाइट कितना 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ये एरिया कितना हो गया, सिंपल, ये तो 2 हो गया और ये 10 हो गया, कितना आ गया 20, और ये कितना हो गया, हाफ ऑफ बेस कितना 4 और हाइट कितना 15, ठीक है ना, तो कितना आ गया 30, तो नेट एरिया कितना आ गया 60। तो आप लिखिएगा 60 इज इक्वल टू P फाइनल मुझे नहीं पता है, M इंटू वी फाइनल, P फाइनल इज M इंटू वी फाइनल, माइनस P इनिशियल कितना था x की दिशा में, M इंटू वी कितना था 4, तो यहां से M इंटू वी फाइनल कितना आ गया बताइए 64, M की वैल्यू कितनी थी 2, तो वी फाइनल कितना आ गया 32 मीटर पर सेकेंड। मेरी आप बात समझे, ठीक है। कुल ले देखे जो फार्मूला ये है हमारा, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यहाँ पे या तो आपको P एज ए फंक्शन ऑफ T दे दे, उसको आप कर लीजिए, या फिर PT कर्व दे दे, तब आप उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, PT कर्व का स्लोप इंपॉर्टेंट होता है, और FT कर्व का क्या इंपॉर्टेंट होता है, एरिया इंपॉर्टेंट होता है। PT कर्व का स्लोप क्या देता है, फोर्स देता है, और FT कर्व का एरिया क्या देता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम देता है। तो मैं इसको लिख दूं, स्लोप ऑफ PT कर्व गिव्स क्या, फोर्स, और एरिया ऑफ FT कर्व गिव्स क्या, गिव्स इंपल्स, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। उसी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। इट इज कॉल्ड इंपल्स, लीनियर इंपल्स। नहीं, ये बात आपको ख्याल में रहे, एक बार ये चीज आ गई तो चाहे आप इसको स्लोप की भाषा में सोचिए, चाहे आप इसको एरिया की भाषा में सोचिए, चाहे आप इसको फंक्शन की भाषा में सोचिए,
मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे कैसे सोचा है? फंक्शन की तरह। यहाँ पे कैसे सोचा है? स्लोप की तरह। एफ वाले में कैसे सोचा है? एरिया की तरह। तो एफ कर्व का एरिया क्या दे देगा हमको बताओ? डेल्टा पी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और स्लोप ऑफ पीटी कर्व क्या दे देगा बताओ? बोलो। tan थीटा कितना दे देगा? फोर्स दे देगा। बात समझ में आई? ठीक है, आगे और चीज सोच लीजिए। मान लीजिए ऐसा हुआ, एक बॉल है। चौथा, फिर ये फंक्शन के फॉर्म में, एरिया के फॉर्म में दे सकता है, फंक्शन के फॉर्म में दे सकता है। एक बॉल है जिस पे फोर्स लग रहा है 10⁻�6t फॉर 0.01 सेकेंड। इतनी देर तक फोर्स लग रहा है और इस बॉल का मास जो है वो 2 किलोग्राम है। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 0.01 सेकेंड इनिशियली एट रेस्ट। बात समझ रहे हैं? किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, या तो मैं उसका फंक्शन दे दूं, आपको फंक्शन दे दूं, या फिर क्या दे दूं? ग्राफ दे दूं। यहां क्या दिया? उसका फंक्शन दिया है कि नहीं? तो आप क्या लिखिएगा? अब इसको जरा उधर ले जाओ, पी इनिशियल को। कुछ लीनियर मोमेंटम था, पी इनिशियल प्लस कितना? एफ डी टी इज इक्वल टू क्या चीज? पी फाइनल। यही ना? पी इनिशियल क्या था? रेस्ट पे था यार। पी इनिशियल वाज 0 और एफ कितना था? 10⁻�6t dt इज इक्वल टू कितना? पी फाइनल कितना हो गया? m इंटू वी फाइनल, है कि नहीं? यहां से आ जाएगा कितना? 10⁻⁶ बाहर ले लीजिए, क्या आ गया? t dt का इंटीग्रल t²/2 कहां से कहां चला गया? 0 से 0.01, है कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू कितना? 10⁻⁶/2 इसका स्क्वायर 10⁻⁻4 -0, ये आ जाएगा। 100/2 कितना आ गया? 50 मीटर पर 50। तो ये तो आ गया एम वी फाइनल। इसका मतलब m इंटू वी फाइनल कितना आ गया? 50। m की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। तो देखिए वी फाइनल कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकेंड। तुम बात को मेरी समझे? हर तरह के जो एक्सप्रेशन है, वेज ऑफ एक्सप्रेशन, हर तरह पे प्रॉब्लम आते हैं। मतलब 4 तरीके हुए। पहला, p का फंक्शन दे दे t के साथ। दूसरा, p का ग्राफ दे दे t के साथ। तीसरा, f का ग्राफ दे दे t के साथ। चौथा, f का फंक्शन दे दे t के साथ। बात समझ में आई? है तो लॉ एक ही, f एक्सटर्नल इज dp/dt। बाकी आपके लिखने करने के तरीके हैं। लिख लीजिए, तेज करिए। कई बार हम लोग अपने आप से ही धोखा खा जाते हैं। जैसे किसी बच्चे से आप पूछिए, बच्चे को तो धोखा देना बहुत आसान है। आप बोलिए कि 2 ट्यूब है, दोनों ट्यूब में आप भर लीजिए पानी इक्वल इक्वल। पूछिए पानी किस में ज्यादा है, तो बोलेगा कि दोनों में बराबर है। ठीक है, फिर क्या करिए, आप एक लंबा सा ले आइए बर्तन ऐसा, और इसमें पानी भर दीजिए। वो उसी के सामने ही, पीछे मत जाइए। इसको उठाइए और उसमें डाल दीजिए। अब वो पानी इतना हो गया। अब पूछे कि अब ये तो खत्म हो गया। अब उससे पूछे पानी इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है। ज्यादा मतलब ज्यादा पानी पियोगे तो कब ज्यादा पानी पी पाओगे, पहली बार कि दूसरी बार? तो कहेगा दूसरी बार। दूसरी बार क्या वो सही है? नहीं, वो अपनी आंख से उसको लग रहा है कि ये लंबा है तो उसमें ज्यादा पानी है, तो है कि नहीं? लेकिन यहां क्या कंजर्व है? मास कंजर्व है। ये वो कंजर्वेशन समझ नहीं पा रहा है। या आप बोलिए कि ये एक रॉड है
और उसके बगल में एक दूसरा रॉड भी है, दोनों के सिरे बिल्कुल बराबर में छूट रहे हैं। पूछिए कौन लंबा है, तो बोलेगा कि दोनों बराबर है। फिर क्या कीजिए कि आप एक वाले को उससे दूर लेके चले जाइए, वहां पे एक पास में ही एक दूर में ही है, दूर थोड़ा दूर, तो वो छोटा दिखेगा थोड़ा, ये थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो पूछिए कौन बड़ा है, तो बोलेगा कि यही वाला बड़ा है। उसे नहीं पता है कि क्या कंजर्व है, लेंथ कंजर्व है इस केस में। मेरी आप बात समझ रहे हैं। ऐसे ही आपको नहीं पता है कि कब लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है और कब कंजर्व नहीं होता है। जैसे बच्चे वाला मामला तो आपको समझ में आ गया कि अरे उसको तो नहीं पता है कि मास कंजर्व है और लेंथ कंजर्व है कि नहीं। आपको भी पता लगाना पड़ेगा कब लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, कब एनर्जी कंजर्व है, कब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। मेरी आप बात समझ रहे हैं। वो प्रैक्टिस की चीज़ है और थोड़ा समझने की चीज़ है, ठीक है। चलिए मैं न्यूमेरिकल्स पे आता हूं। अगर मैं कहता हूं कि यहां पे एक बॉल है जिसका मास 2 किलोग्राम है, इस पे एक फोर्स लग रहा है 10⁻6 T, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेरिएबल। ये जो है T इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड तक लग रहा है, फॉर इतना सेकेंड, ठीक है। तो पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय क्या? दी बॉल। बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा? क्या करिएगा आप? P इनिशियल प्लस FDT इज इक्वल टू क्या चीज? P फाइनल। इतनी देर तक तो ये फोर्स लगता रहा, ठीक है। P इनिशियल क्या था? इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, शुरू में रेस्ट पे था। FDT, F कितना था? 10⁻6 T dt इज इक्वल टू P फाइनल M इंटू V फाइनल, ठीक है कि नहीं। तो ये 0 से 0.01 कितना आ गया? 10⁻6 बाहर लीजिए, इसका अभी किए थे तुम, कितना आ गया था? T²/2 फ्रॉम 0 टू कितना? 0.01 इज इक्वल टू मास कितना? 2। V फाइनल कितना? V फाइनल। यहां से V फाइनल कितना आ गया था? 25 मीटर पर सेकेंड आ गया था ना। अब बताइए कितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा? अब ये पीछे की प्रॉब्लम हटा दीजिए, कोलिजन के ठीक बाद इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 25 मीटर पर सेकेंड। कितना ऊपर जाएगा? V0 हो गया फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी 25 थी, तो 0 स्क्वायर इज u² माइनस 2gh। h कितना आ जाएगा? u²/2g। इसका मतलब 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 कितना आ गया? 625/20 मीटर। इतना मीटर ये ऊपर जाएगा। यानी ड्यूरिंग द इम्पल्स, जितनी देर तक मैं किक कर रहा हूं, जितनी देर तक ये थ्रो जो ब्लो लग रहा है इस पे, जितनी देर तक लग रहा है उतनी देर तक तो हम ये लगा लिए। वो लगाने के बाद वेलोसिटी निकाल लिए। अब उस वेलोसिटी से वो ऊपर जाएगा और G एक्ट करेगा उस पर नीचे और वो रिटार्ड ओके 0। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं इस दरमियान हमने G को लिया है, mg को क्यों नहीं लिया है? mg एक नॉन इंपल्सिव फोर्स है। mg एक नॉन इंपल्सिव फोर्स है। अभी UNO का भाषण वगैरह होता है, उसमें सब इकट्ठे होते हैं, तो चीफ गेस्ट का नाम होता है और 2-4 लोग का नाम होता है। ऐसा थोड़ी कि दरवाजे पे कौन खड़ा है, तीसरे लाइन में चौथे नंबर पे कौन बैठा है, ऐसी बात करते हैं क्या हम? ना ना, दे आर नॉन इम्पॉर्टेंट, वो नॉन इम्पल्सिव है। तो यहाँ जब कोलिजन की चर्चा हो रही है तो क्या करते हैं आप? बात करते हैं क्या कि नहीं जो है ये इसका वेट कितना है? आप बात करेंगे क्या? नहीं करेंगे। किसी को गोली लग गई तो आप पूछेंगे क्या कि गोली का वेट कितना था? उसकी स्पीड और लीनियर मोमेंटम मायने रखता है, ना कि उसका मास, है कि नहीं? मेरी आप बात समझे। तो वेट कैसा फोर्स है? नॉन इम्पल्सिव। इसलिए कभी भी हम एक कैलकुलेशन करते वक्त हम वेट को कंसीडर करेंगे ही नहीं। ड्यूरिंग इम्पल्स, ड्यूरिंग दैट इंटरवल हम mg को कंसीडर नहीं किए हैं, लेकिन उसके बाद वो हट गया तब तो mg कंसीडर किए, क्योंकि mg कैसा फोर्स था? नॉन इम्पल्सिव। तो यहां पे उसको नेग्लेक्ट कर दिए। आप कहिए नहीं मैं लूंगा, आप ले लीजिए। लेने के बाद ये कितना आएगा? 25 से थोड़ा कम, 0.00 कुछ, तो बाद में नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा। अप्रॉक्स कितना आएगा आंसर इसका? ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या अप्रॉक्सीमेशन है कि mg को एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि वो कैसा फोर्स है? नॉन इम्पल्सिव। जब इतना बड़ा सा फोर्स लग रहा है, आपको कोई या किसी के सिर पे कोई या मुंह पे कोई एक घूसा मार दे, तो आप क्या बोलिएगा कि वो मारने वाला आदमी दुबला था कि पतला था? क्या फर्क पड़ता है? राइट, वो तो उस आवेग से मतलब है ना। ठीक है, पहली तो चीज ये हो गई। मान लीजिए इसी प्रॉब्लम में मैंने क्या किया कि ये 2 किलोग्राम का मास है
और इस पर एक फोर्स लगा दिया मैंने 10⁻⁶t, कितनी देर तक? 0.01 सेकेंड तक, 37 डिग्री पे, और फ्रिक्शन नहीं है, म्यू 0 है, मतलब ये स्मूथ है। ठीक है, ऐसा है। तो आपको पता है जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? जस्ट आफ्टर इंपल्स जो ये फोर्स हटेगा क्या होगा? इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? 25 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। ऐसे जाएगा। इसकी रेंज पूछ सकता है, रेंज निकाल लीजिएगा, कितना? u² sin 2θ/g। u पता है आपको कितना? 25, और थीटा पता है आपको, निकल जाएगा। h max निकाल लीजिएगा, बोलिए कितना होता है? u² sin² θ/2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिएगा, 2u sin θ/। मतलब ऐसा भी दे सकता है कि आखिरकार प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में इनिशियल वेलोसिटी तो देता था ना, अब वो वेलोसिटी कहाँ से मिलती थी पता नहीं है। वो कहाँ से मिलती थी? कोई हाथ में लेकर के कोई फेंका होगा। तो जितनी देर तक हमारा हथेली से उस पर फोर्स लग रहा है, जितनी देर तक, F × ΔT, अब छोड़ दिए, = mv। हम जितनी देर तक F × ΔT = छोड़ते ही mv। मेरी बात आप समझे? तो यहाँ पे वही लगाना पड़ा है, F × dt इंटीग्रल = mv से कैलकुलेट किए तो क्या आया होगा? 25 आया होगा, है कि नहीं? अब वो वेलोसिटी मिल गई तो मजे सब निकालिए। तो प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में वेलोसिटी हम कहाँ से देते थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 0 + f dt = क्या चीज़? p फाइनल। इससे आप क्या पा गए? ये 25 पा गए। ठीक है, तो चाहे ये ऐसा प्रॉब्लम ले लें, ऐसा ले लें। अब आप देखिए, मान लीजिए अगर मैंने कहा कि ये एक बॉडी है 2 किलोग्राम की, इस पे एक फोर्स लग रहा है 10⁻⁶t फॉर 0.01 सेकेंड्स, और यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 है। अब स्मूथ रहा क्या? अब स्मूथ रहा नहीं। नंबर ऑफ फोर्सेस या FBD ऑफ बॉडी, फोर्स डायग्राम बनाइए ब्लॉक का, क्या बनेगा? इसका वेट mg, रिएक्शन n, और एजेंट फोर्स आगे और फ्रिक्शन पीछे। इसमें कौन कौन इंपल्सिव है और कौन कौन नॉन इंपल्सिव है? कौन कौन इंपल्सिव है और कौन कौन नॉन इंपल्सिव है, बताइए। इंपल्सिव कौन है? F। N यहाँ पे इंपल्सिव है कि नॉन इंपल्सिव है? नॉन इंपल्सिव, क्योंकि N केवल किसको बैलेंस कर रहा है? mg को, इसलिए N कैसा है? नॉन इंपल्सिव। और फ्रिक्शन, जब मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? μn, और इसलिए फ्रिक्शन भी क्या होगा? नॉन इंपल्सिव। और वेट तो नॉन इंपल्सिव है ही। यानी इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 4, वेट, रिएक्शन, एजेंट और फ्रिक्शन। एजेंट का फोर्स तो इंपल्सिव है, दिख रहा है, लेकिन फ्रिक्शन, N और mg, ये तीनों कैसे हैं? नॉन इंपल्सिव। इसलिए तीनों को भूल जाइए और सिर्फ इससे कैलकुलेट करिए। तो पूछा है फाइंड वेलोसिटी आफ्टर क्या? 0.01 सेकेंड। क्या होगा आंसर? आंसर होगा 25 मीटर पर सेकेंड, वही होगा ना? क्या यहाँ फ्रिक्शन होने से आंसर बदलेगा? ना, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा चेंज होगा। अप्रॉक्स हम बोलेंगे कितना? 25 मीटर पर सेकेंड। मेरी आप बात समझ रहे हैं? क्यों नहीं समझे? ठीक है, लेकिन अगर हम यहां ऐसा कर दें कि बॉडी पे लगने वाला फोर्स जो है वो ऐसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है, F = 10⁻⁶t फॉर 0.01 सेकेंड, और ये वर्टिकल से 37 डिग्री पे लग रहा है। मास 2 किलोग्राम है और फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 है। ठीक है, अब फिर से देखता हूं, पूछा है फाइंड वेलोसिटी जस्ट आफ्टर क्या? t = 0.01 सेकेंड। 0.01 सेकेंड के ठीक बाद वेलोसिटी कितनी होगी? तब जरा देखिए, इसका फोर्स डायग्राम बनाइए। इसका वेट कितना हो गया? mg, और इधर कितना हो गया? रिएक्शन, फ्रिक्शन हो गया इधर। ठीक है, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हो गए, कौन कौन? F वर्टिकल और कौन? F हॉरिजॉन्टल। ऐसा हो गया। क्या N अब की केवल mg को बैलेंस कर रहा है या इंपल्सिव फोर्स के एक कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। इसलिए अब की इंपल्सिव कौन कौन हो गया और नॉन इंपल्सिव कौन कौन हो गया? इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव कौन कौन हो गया, बताइए। इंपल्सिव हो गया, F तो था ही इंपल्सिव, और कौन हो गया? N भी इंपल्सिव हो गया, और चूंकि फ्रिक्शन, मोशन हो रहा है तो F μn होगा, इसलिए F भी इंपल्सिव हो गया। नॉन इंपल्सिव केवल कौन रह गया? mg।
यहां पे रिएक्शन क्यों इंपल्सिव है? क्योंकि ये फोर्स के, इंपल्सिव फोर्स के एक वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है, इसलिए एन यहाँ पे क्या हो गया? इंपल्सिव। और इसलिए फ्रिक्शन भी यहाँ क्या हो गया? इंपल्सिव। क्या हम अब फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एन यहाँ पे क्या है? इंपल्सिव है। ठीक है, तो वेलोसिटी पूछा है, तो अब हॉरिजॉन्टल में दो फोर्स लगने लगे, एफ हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शन। तो आप लिखिएगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप क्या लिखिएगा? पी इनिशियल प्लस एफ डी टी इज इक्वल टू कितना? पी फाइनल। ये लिखिएगा आप। इनिशियली तो रेस्ट पे था, प्लस एफ कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में? दिस माइनस दिस, एफ हॉरिजॉन्टल माइनस म्यू एन डी टी इज इक्वल टू पी फाइनल। मास कितना है? 2 इंटू वी फाइनल। ये हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी होगी बोलो? एन हो जाएगा एम जी प्लस एफ वर्टिकल, एम जी प्लस एफ वर्टिकल। लेकिन एफ वर्टिकल इंपल्सिव है, एम जी को नेग्लेक्ट कर देंगे, एफ वर्टिकल की तुलना में एम जी को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? केवल एफ वर्टिकल। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ एफ हॉरिजॉन्टल माइनस म्यू इंटू एन की जगह एफ वर्टिकल इंटू क्या? डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी एफ हो जाएगा। बात समझ में आई? एफ हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा? एफ साइन 37, मतलब कितना? 0.6 एफ माइनस म्यू इंटू एफ वर्टिकल कितना हो जाएगा? एफ कॉस 37 कितना? 0.8 एफ इंटू क्या? डी टी इज इक्वल टू कितना? 2 वी एफ। यहाँ से एफ कॉमन ले लो, एफ की वैल्यू कितनी थी? 10 टू द पावर 6। 0.2 भी कॉमन ले लो, 0.2 भी कॉमन ले लो, तो क्या बचा? 0.2 इंटू 10 की पावर 6। एफ की वैल्यू रखोगे ना 10 की पावर 60, एफ की जगह क्या रखोगे? सिंस एफ वाज इक्वल टू 10 टू द पावर 6t है ना, तो कितना आ गया? 0.2 इंटू 10 की पावर 6 बाहर ले लिए, t भी बाहर ले लो, तो कितना बचा बोलो? यहाँ कितना बचा? 3 और क्या बचा? माइनस म्यू की वैल्यू कितनी थी? 0.2 इंटू 4 बचा कितना? 0.8 क्या? 0.8 बोलो, इतना डी टी इज इक्वल टू 2 वी एफ। तो ये आ जाएगा 2.2 और ये 4.4 इंटू इसका पॉइंट इसमें चला गया 10 टू द पावर 5 कितना? टी स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना? 0 टू 0.01 इज इक्वल टू 2 वी एफ। ठीक है, ये आ जाएगा इधर आके 2 और 2 4 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। 1.1 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू ये कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू वी एफ। तो वी एफ कितना आ गया? 11 मीटर पर सेकेंड। मेरी आप बात समझे? सारा डेटा वही रहा है, वेलोसिटी कितनी हो गई? 11 मीटर पर सेकेंड हो गई। बात समझ में आई? नहीं समझे? यहाँ पे एफ वर्टिकल को बैलेंस कर रहा है एन, इसलिए क्या हो गया? इंपल्सिव, और इसलिए फ्रिक्शन भी इंपल्सिव। तो हॉरिजॉन्टल में 2 इंपल्सिव फोर्स लगने लगे, एफ हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शन। तो ये लिख लिए एफ हॉरिजॉन्टल माइनस म्यू एन, और एन किसको सब बैलेंस कर रहा है? वर्टिकल को और एम जी को। लेकिन एम जी कैसा है? नॉन इंपल्सिव, हटा दिए उसको, एफ वर्टिकल वैल्यूज रख के पा लिया। बात समझ में आई? लिख लीजिए आप, इतना लिखिएगा, इसके इधर लिखिएगा, इधर से मतलब नहीं है। आप बताइए, ऐसा कोलिजन हो रहा है, 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ठीक है।
ठीक है, देखिए दो आइडेंटिकल बॉल्स कोलाइड कर रही हैं ऐसे प्लेन सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो आप बताइए यहाँ इंपल्सिव फोर्स कौन कौन है और नॉन इंपल्सिव कौन कौन है, बताइए। ये जो इनके बीच रिएक्शन लग रहा है ऐसे टकराने वाला, वो इंपल्सिव होगा कि नॉन इंपल्सिव? टकराएगा तेजी से। N1 कैसा होगा बताइए? इंपल्सिव। लेकिन N1 हॉरिजॉन्टल है, क्या वर्टिकल में कोई कंपोनेंट है क्या उसका? नहीं, नॉन इंपल्सिव। M1G और M2G ये दोनों तो कैसे हो जाएंगे? नॉन इंपल्सिव। अच्छा, और N2 और N3 कैसे हो जाएंगे? ये भी नॉन इंपल्सिव, क्योंकि ये केवल किसको बैलेंस कर रहे हैं? केवल वेट को बैलेंस कर रहे हैं। इस रिएक्शन का कोई कंपोनेंट तो आया नहीं वर्टिकल में। और N2 N3 अगर नॉन इंपल्सिव है तो F1 और F2 भी क्या हो जाएंगे? नॉन इंपल्सिव हो जाएंगे, क्योंकि F1 F2 क्या हो जाएंगे? म्यू एन और म्यू एन, है कि नहीं? ये बात समझ में आई? सिर्फ एक इंपल्सिव फोर्स यहाँ पे कौन? इसलिए इस प्रॉब्लम में अगर फ्रिक्शन दे भी तो उसे नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। वी डू कंजर्व लीनियर मोमेंटम इफ देयर इज सम नॉन इंपल्सिव फोर्स। तो हम जो बोलते हैं कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाई dt। हम लोग अपना प्रैक्टिकली कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, वहां पे F एक्सटर्नल कौन से फोर्सेस लेते हैं बताइए? इंपल्सिव। नॉन इंपल्सिव को यहां पे क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है कि नहीं? यहां पे बताइए कौन कौन इंपल्सिव और कौन नॉन इंपल्सिव? आप देखिए N1 तो पक्का है कि क्या है? इंपल्सिव है। लेकिन M2G पे इस वाले बॉल पे फोर्स इधर लग रहा है, ऐसा लग रहा है इंपल्सिव फोर्स, तो N3 बैलेंस करेगा उसको, तो N3 कैसा हो गया? इंपल्सिव हो गया। और चूंकि N3 इंपल्सिव है, इसमें फ्रिक्शन F2 है, वो भी क्या हो गया? वो भी इंपल्सिव हो गया। जबकि इस वाले बॉडी पे इधर फोर्स लग रहा है तो उठने के कगार पे है, तो यहाँ पे N2 क्या है? इंपल्सिव कि नॉन इंपल्सिव? नॉन इंपल्सिव। तो N2 क्या हो गया? नॉन इंपल्सिव। और इसका वेट M1G और M2G और क्या चीज? इसका फ्रिक्शन F1, इसका वेट, इसका वेट, इसका रिएक्शन, इसका फ्रिक्शन, ये चारों क्या हो गए? नॉन इंपल्सिव। और इसका रिएक्शन और इसका रिएक्शन और इसका फ्रिक्शन, वो तीनों क्या हो गए? इंपल्सिव हो गए। बात समझ में आई क्यों? ठीक है। इस पे रिएक्शन किधर लेगा? ऊपर ना, ये तो जस्ट और कम हो गया यहाँ का रिएक्शन, है कि नहीं? तो ये तो कैसा हो जाएगा? N2 इंपल्सिव कि नॉन इंपल्सिव? नॉन इंपल्सिव। हवा में दो बॉल्स कोलाइड कर रही हैं, कोलिजन इन एयर। आप बताइए इंपल्सिव कौन है? बताइए। N इंपल्सिव होगा। लेकिन नॉन इंपल्सिव कौन होगा बताइए? हाँ, M1G और M2G, ठीक है कि नहीं? ठीक है। यहां बताइए, ये एक वेज है जिसका मास कैपिटल M है। इस पे एक बॉल कई दिशाओं से टकराती है। केस 1 में इधर से टकराती है, केस 2 में इधर से, केस 3 में इधर से, केस 4 में इधर से। किस केस में जो रिएक्शन है वो इंपल्सिव होगा, किस केस में नॉन इंपल्सिव होगा, ये देखना है, ठीक है? केस 1 में ऐसे लगेगा, रिएक्शन ऐसे ऐसे लग जाएगा। क्या कोई कंपोनेंट इधर हुआ क्या? नहीं। तो इस केस में रिएक्शन जो N होगा, N कैसा होगा? नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा इस केस में? नॉन इंपल्सिव। लेकिन 2 वाले में ऐसे गिरेगा तो जब बॉडी टकराएगी तो कोलिजन ऐसा होगा। चाहे कोई केस हो, 2 हो कि 3 हो कि 4 हो, कोलिजन तो ऐसा ही होगा, बॉल कांटेक्ट में ऐसे ही आएगी। चाहे वेलोसिटी किधर भी रहे, कोलिजन के वक्त तो यहीं पे टकराएगी और फोर्स ऐसे ही लगेंगे। इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा ही नीचे। तो तीनों केस में फोर्स कैसा हो जाएगा बताइए? इंपल्सिव हो जाएगा। 1 2 3 4, चारों, बाकी तीनों केस में, इन तीनों केस में यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंपल्सिव। और इस वाले केस में क्या होगा? नॉन इंपल्सिव। लेकिन चारों केस में यहाँ वाला फोर्स, इनके टकराने वाला फोर्स तो इंपल्सिव होगा ही। मेरी आप बात समझ रहे हैं? इनके आपस के फोर्स तो क्या होंगे? इंपल्सिव होगा। लेकिन वेज और ग्राउंड के बीच का फोर्स इंपल्सिव कब होगा? 2 3 4 में, ना कि 1 में। बात समझ में आई? ठीक है। यहां आइए, ये एक बॉल है, ये स्ट्रिंग है। ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो इंपल्सिव कब होगा? केस 1 2 3 4 5। 1 वाले में तो ऐसे आ गया, तेजी से इसका आवेग भी आया। जब टेंशन केवल वेट को बैलेंस कर रहा था तो वो नॉन इंपल्सिव था, लेकिन टेंशन इसके आवेग को भी बैलेंस कर रहा है। ये तो यहीं रहेगा, ये पार्टिकल छटक जाएगा छोटा वाला। तो ये क्या किया? केवल वेट को बैलेंस किया कि इसके आवेग को भी बैलेंस किया? आवेग को भी, इसलिए कैसा हो जाएगा? इंपल्सिव। टेंशन क्या हो जाएगा? इंपल्सिव। 2 वाले में भी ऐसे लगेगा तो इसका कंपोनेंट ऐसे लगेगा, वो भी क्या होगा? इंपल्सिव। 3 वाले में ऐसे लग रहा है
फोर्स ऐसे है, टेंशन वैसे, तब टेंशन केवल mg को बैलेंस कर रहा है। 3 वाले में नॉन इम्पल्सिव, 4 वाले में और कम हो जाएगा नॉन इम्पल्सिव, 5 वाले में नॉन इम्पल्सिव। आप समझ रहे हैं फोर्सेस कब इम्पल्सिव होंगे और कब नॉन इम्पल्सिव होंगे? बात समझ में आई? लिख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन ये है कि एक वॉल है और इस पर एक बॉल आ रही है 2 किलोग्राम की, ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है और वापस टकरा के आ रही है ये 10 मीटर पर सेकंड से वापस आ जा रही है, और डेल्टा टी जितनी देर तक ये कांटेक्ट में था वो 0.02 सेकंड है। ठीक है, पूछा है फाइंड फर्स्ट पार्ट इम्पल्स ऑन बॉल, दूसरा इम्पल्स ऑन वॉल, ऑन दी वॉल। ठीक है, तीसरा एवरेज फोर्स exerted by ball on the wall, और चौथा एवरेज फोर्स exerted by wall on the ball। इतना चीज। इम्पल्स क्या होता है बताइए? P फाइनल माइनस P इनिशियल। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगर मैं इधर पॉजिटिव मानूं इधर माइनस मानूं, ठीक है, तो P फाइनल कितना है इधर की तरफ, मास इंटू वी -20 माइनस P इनिशियल। P इनिशियल कितना है M इंटू वी 40, तो कितना आ गया बताइए? -60। क्या यूनिट होगी? इम्पल्स की यूनिट होगी क्या क्या? डेल्टा एम वी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर क्या चीज? न्यूटन सेकेंड। बात समझ में आई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? इम्पल्स ऑन दी बॉल कितना लगा? 60 यूनिट। किस दिशा में? बॉल पे। एफ डी टी की वैल्यू कितनी हो गई? 60। ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि लेफ्ट वर्ड्स लगा होगा। तो बॉल पे इम्पल्स किधर लगा है? लेफ्ट में। कितना? 60। तो वॉल पे कितना लगा होगा बोलो? राइट में। कितना? 60। इंटीग्रल एफ डी टी की वैल्यू कितनी हुई होगी? 60। फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, एफ कितना होता है बताइए? डीपी बाई डी टी, है कि नहीं? डेल्टा पी कितना हो गया हमारा? 60। बाई कितनी देर तक लगा बताइए? 0.02, तो क्या आ गया? 6000 बाई कितना आ गया? 3000 न्यूटन। किधर की तरफ? बॉल पे लेफ्ट की तरफ, और वॉल पे किधर? 3000 न्यूटन। यानी बॉल पे फोर्स किधर लगा होगा? लेफ्ट की तरफ, और वॉल पे राइट की तरफ। बात समझ में आई? तो ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इतनी देर तक कांटेक्ट में रहा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम दैट इज इम्पल्स, और एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, ये बातें हैं। ठीक है, कोई तकलीफ? ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं कहता हूं एक बॉडी यहां से चलती है, ठीक है, 20 मीटर की ऊंचाई से, ठीक है, और ये 5 ऐसे बॉल आती है, टकराती है और टकरा के फिर ऊपर चली जाती है और यहां पे रेस्ट पे आ जाती है। यहां भी रेस्ट पे था और यहां भी रेस्ट पे था। ठीक है, ऐसे आता है, ऐसे चला जाता है, और कितनी देर तक कांटेक्ट में रहता है? 0.01 सेकेंड तक कांटेक्ट में रहता है। इतनी देर तक ये कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, क्या पूछेगा? पहला,
impulse, linear impulse on ball, linear impulse on ball. दूसरा एवरेज फोर्स बाय द बॉल ऑन वॉल, बॉल के द्वारा वॉल पे. तीसरा लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन कोलिजन, कोलिजन में लॉस ऑफ एनर्जी. तो क्या बोलिएगा, चलिए सॉल्व करते हैं. जब ये आया होगा यहां से उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी बोलो. v नॉट इज √2gh, g का मतलब 10 हो गया, h कितना हो गया 20, h 20 था, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड से टकराया है. और कितने से गया है बोलो, 0 स्क्वायर इज v स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच. कितना मीटर लौट गया है, 5 मीटर मान लीजिए लौट गया है. h कितना हो गया 5 मीटर, तो v स्क्वायर कितना आ गया 100, v कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड. यानी टकराया है कितने से 20 से, लौटा है कितने से 10 से. ठीक है, तो पहला लीनियर इंपल्स ऑन द बॉल, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था, बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड. क्या लिखिएगा, p इनिशियल प्लस क्या चीज, या लीनियर इंपल्स क्या होता है f dt कितना होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल. p फाइनल कितना है बताइए, ऊपर की ओर अगर मैं पॉजिटिव मान लेता हूं तो मास कितना था 2 किलोग्राम, मास ले लीजिए 2 किलोग्राम. ठीक है, तो 2 kg, तो 2 इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. वी फाइनल कितना हो गया बताइए, वी फाइनल कितना हो गया +10 माइनस वी इनिशियल कितना हो गया -20, कितना हो गया बोलो 30, 60, 60 न्यूटन सेकेंड. इतना हो गया एफ डी टी, इतना इंपल्स लगा. एवरेज फोर्स पूछा है, एफ कितना हो जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. एफ एवरेज इतना हो जाएगा, डेल्टा पी कितना है 60, डेल्टा टी कितना है 0.02, कितना आ गया 3000 न्यूटन सेकेंड, न्यूटन बस. ठीक है, फिर क्या पूछा, लॉस ऑफ एनर्जी. के इनिशियल कितना था बताइए, हाफ ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी कितना था, पहले एनर्जी कितनी थी mgh, अब कितनी है 50. तो mg इंटू 20, m की कितनी वैल्यू हो गई 2, 20 इंटू 20 कितना हो गया 400 जूल. अब कितना हो गया mg इंटू 5 कितना हो गया 20 इंटू 5 100 जूल, कितना नीचे आ गया 300 जूल. तो एनर्जी दिख नहीं रही, यहाँ भी कांटी जीरो थी, यहाँ भी कांटी जीरो थी, कहाँ चली गई कोलिजन में. डेल्टा के कितना हो गया, लॉस कितना हो गया 300 जूल का लॉस हो गया. बात समझ में आई, लिख लीजिए. फोर्स में टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इंपल्स मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू डेल्टा एम वी होती है. कहानी यही है, फोर्स में टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो इंपल्स मिल जाएगा जिसकी वैल्यू डेल्टा एम वी होती है. फोर्स में टाइम से मल्टीप्लाई किया, इंपल्स मिला, लीनियर इंपल्स विच इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम. ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम आज का. सरफेस से टकराती है, ऐसे टकराते वक्त उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी. ठीक है, और ये एंगल 53 डिग्री है, बाद में ये एंगल 37 डिग्री हो गया और स्पीड घट के 10 मीटर पर सेकेंड हो गई. ठीक है, और ये कितनी देर तक कांटेक्ट में रहा, 0.01 सेकेंड तक कांटेक्ट में रहा. ठीक है, फाइंड एवरेज फोर्स
exerted by the ball on the ground, बॉल के द्वारा ग्राउंड पे। तो चलिए देखते हैं इनिशियल क्या था और फाइनल क्या है। इनिशियल ये 20 मीटर पर सेकेंड था, कितने एंगल पे? 53 ये है, तो 53 ये भी हो गया, तो ये कितना हो गया? 37। इसको तोड़िएगा तो इधर कितना आ जाएगा? 20 cos 37 यानी कितना? 16। इधर कितना? 20 sin 37 यानी कितना? 12। इतना हो जाएगा ना इनिशियल। तो इधर मैं प्लस एक्स मान लेता हूं, इधर मैं प्लस वाई मान लेता हूं। तो इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा, इसका मास कितना है? 2 किलोग्राम। इसका मास जो है 2 kg है, ठीक है। तो m इंटू वी, इनिशियल p इनिशियल कितना आ गया बताइए? m इंटू वी इनिशियल। v इनिशियल कितना है? 16, m तो 2 है, v 16 i कैप माइनस कितना? 12 j कैप, ये आ गया p इनिशियल। फाइनली क्या हो गया बताइए? फाइनल हो गया 10 को तोड़िएगा, 10 ऐसे है और वर्टिकल से कितने एंगल पे है? 37 पे। तोड़िएगा, इधर कितना आ जाएगा? 10 cos 37, 8 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। P फाइनल कितना हो गया बताइए? 6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है, इंटू मास, मास 2 हो गया, यही ना? बोलो। अच्छा, तो डेल्टा P कितना हो गया? डेल्टा P इज इक्वल टू m इंटू P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल कितना है बताइए? इतना। इसको आप बोल सकते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 4 या लिख लो 12i प्लस कितना? 16j, और ये कितना हो जाएगा? 32i माइनस 24j। P फाइनल कितना है? 12i कैप प्लस 16j कैप माइनस P इनिशियल कितना है बताइए? 32i कैप माइनस 24j कैप इज इक्वल टू आ गया 12 में से 32 घटाओ माइनस 20i और प्लस 16 में से 24 घटाओ प्लस कितना? 40j कैप। ये तो डेल्टा P हो गया, और आपको पता है डेल्टा P कितना होता है? F dt हो गया, ठीक है। इंपल्स किस दिशा में लगेगा जरा देखिए, इसका मतलब F dt की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? -20i प्लस 40j। ये आप किसके लिए लिखें इक्वेशन? फॉर बॉल, बॉल के लिए। इसका मतलब बॉल पे जो इंपल्स लगा है वो कैसे लगा है? 20i -20i, मतलब इतना 20 इधर और 40 इधर। बॉल पे इंपल्स जो लगा है 20 न्यूटन सेकेंड इधर लगा है और 40 न्यूटन सेकेंड इधर लगा है। बॉल पे 2 फोर्सेस लगे हैं, मतलब ये कौन धीमा किया है इसको? फ्रिक्शन। और ये कौन पलटा है? रिएक्शन। ये जिम्मेवारी किसकी थी? फ्रिक्शन की। और ये किसकी थी? रिएक्शन की। तो ऐसे लग गया। तो पूछा है बाय दी एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे क्या लगा होगा? ग्राउंड पे इस दिशा में लगा होगा 20 न्यूटन सेकेंड, और कितना ऐसे लगा होगा 40 न्यूटन सेकेंड। तभी तो इसने लगाया उस पे, बॉल पे, बॉल लगाया इस पे, इसने लगाया इस पे, इसने लगाया इस पे। तो ये कितने एंगल पे लगा होगा फोर्स? ये फोर्स लगा होगा नेट कितने पे? 40 हो गया। थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना? ये 40, तो ये भी 40, 2। थीटा इज tan इनवर्स कितना? 2 विद क्या? हॉरिजॉन्टल। यानी वॉल पे ऐसा फोर्स लगेगा, वॉल पे फोर्स इधर लगा होगा, कितने एंगल पे? tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज tan इनवर्स 2, इतने एंगल पे फोर्स लगा होगा, जिस फोर्स की वैल्यू कितनी है? अच्छा, ये तो इम्पल्स, इम्पल्स कितने का लगा होगा? इम्पल्स लगा होगा, इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा? 20 कॉमन ले लो, 2 बचा, 20√5 न्यूटन सेकेंड। तो वॉल पे इतना न्यूटन का सेकेंड का इम्पल्स लगा, इतने एंगल पे। फोर्स कैसे निकलेगा बताइए? दैट F इज इक्वल टू dp/dt, है ना। डेल्टा P कितना आ गया है? 20√5, कितने सेकेंड तक लगा है फोर्स? 0.01, 0.01 इज इक्वल टू 2000 √5। इतना न्यूटन का फोर्स लगा कितने एंगल पे? थीटा इज इक्वल टू कितना? tan इनवर्स 2 एंगल। बात समझ में आई है कि नहीं? ठीक है, इसी को रिवाइज करिए।